नमस्कार मित्रों, भागवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग नारद भक्ति सूत्र पे बात कर रहे हैं। 84 सूत्रों की इस भक्ति माला में हम लोगों ने 75 सूत्रों तक बात किया है। अब हम लोग इस नारद भक्ति सूत्र की श्रृंखला के अंतिम पायदानों की ओर बढ़ रहे हैं। प्रसंग चल रहा है सिद्धि का। इन सूत्रों में नारद मुनि ने ये बताया है कि आपको भक्ति का पता लग गया है, आप भक्ति कर भी रहे हैं, लेकिन किन किन बातों का ख्याल रखा जाए कि भक्ति हमारी सफल हो, सिद्ध रहे, हम अपने उद्देश्य में सफल रहें और परम के रस का आनंद लेते रहें। कल उन्होंने बताया था, जो सूत्र हमने लिया था, कि मनुष्य को सच्चे भक्त की जात नहीं देखनी चाहिए, कुल नहीं देखना चाहिए और व्यवसाय नहीं देखना चाहिए, आर्थिक स्थिति नहीं देखनी चाहिए या सामाजिक स्थिति नहीं देखनी चाहिए कि वो किस कुल का है, कितना सम्मान है, किस परिवार का है, किस वंश का है, क्या कार्य करता है। अगर भगवान का सच्चा भक्त है तो उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए, उसके बताए बातों को हमें ध्यान से सुनना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। अब आज का जो सूत्र हम 76वां लेंगे, उसमें क्या कहते हैं वो जानने के लिए पहले हम सूत्र को पढ़ेंगे रोज की तरह। 76वां सूत्र कहता है, भक्ति शास्त्राणि मननीयानि तद्दोधक कर्माणि करणीयानि। भक्ति शास्त्राणि मननीयानि, व्यक्ति को भक्तमय सेवा के शास्त्रों का सम्मान करना चाहिए। तदोद्धत कर्माणि करणीयानि, तथा उनके द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का संपादन करना चाहिए। दो बातें कही हैं इस सूत्र में कि भक्ति के संदर्भ में जितने भी शास्त्र हैं सबका सम्मान करें, सिर्फ उस पुस्तक का ही सम्मान न करें जिसके प्रति आपकी आस्था है या जिसे आपके गुरु ने बताया है। अगर किसी दूसरे गुरु ने, किसी दूसरे भक्त ने किसी शास्त्र का सृजन किया है, कोई बात कही है, तो उस बात को भी सम्मान दो उतना ही जिस पुस्तक में, जिस बात पे, जिस सिद्धांत पे आपका मन लगा है या जिस पे आपकी आस्था है। हर शास्त्र जो भगवान की बात करता है उसका सम्मान करो, मनन करो, चिंतन करो, अध्ययन करो, कर सकते हो तो। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं उनका पालन भी करो। अध्ययन कर लिया, प्रवचन सुन लिया, वीडियो देख लिया, किताब में पढ़ी हुई बातों को रट भी लिया, मगर जीवन में नहीं उतारा तो उसका कोई अर्थ नहीं है। यही वो कहते हैं कि उन बातों को जीवन में उतारो, अपने कार्य में, अपने विचार में, अपने भाव में, अपने जीवन में। और जो ऐसा करता है वही सच्चा भक्त है। भक्त की बड़ी बड़ी बातें पढ़ के, सुन के, रट के भक्त नहीं हो सकते। भगवान के भाव में डूबे रहो,
आप अपना दुकान करो, मकान करो, कार्य करो, मगर अंदर एक धारा चलती रहनी चाहिए कि वासुदेवा सर्वम, कि कृष्ण ही सब कुछ है, राम ही सब कुछ है। यहां कृष्ण और राम का अर्थ आपके आराध्य से है, जिसे भी आप मानते हैं। उन्हीं के बताए मार्ग पे चलो, उन्हीं के संदर्भ में जो पुस्तकें हैं उन पे बात करो। ये सच्चे भक्त की निशानी है। सिद्ध होने के साधन भी है। सिद्ध तभी मिलेगी जब आप ऐसा करोगे। तो मित्रों, ये थी 76वें सूत्र पे एक छोटी सी चर्चा। तो 76वां सूत्र क्या कहता है, ये आपने समझ लिया कि भक्ति के संदर्भ में जो भी शास्त्र है उनका अध्ययन करो, मनन करो और जीवन में उन बातों को उतारो। अब ऐसी ही और कौन सी बात वो बताएंगे, कौन? नारद जी अगले सूत्र में, ये हम कल देखेंगे। आज इतना ही, यहीं पे हम वाणी को विराम देंगे। कल फिर मिलते हैं इसी समय, इसी जगह, इसी वक्त, नारद भक्ति सूत्र पे बात करने के लिए। शुभ रात्रि।